आज की शाम संतोकबा के नाम है, एक ऐसी माँ के नाम जिन्होंने शायद कभी किसी मंच से कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने संस्कारों से मुझ जैसी कई पीढ़ियों को जीना सिखा दिया। और शायद इसीलिए आज की शाम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम यहाँ सिर्फ सफलता को सम्मान नहीं कर रहे, हम यहाँ सेवा का सम्मान कर रहे हैं। और अब हमें आमंत्रित करना है एक ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने अपनी पूरी यात्रा में पद से ज्यादा मर्यादा को, शब्दों से ज्यादा विचारों को महत्व दिया है। आज वे भारत के राज्यसभा के उपसभापति के रूप में देश की एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को बड़े ही गरिमा के साथ निभा रहे हैं। लेकिन मुझे उनकी एक बात सबसे खास लगती है। राज्यसभा में कई बार आवाज़ें ऊंची उठ जाती है, तब हरिवंश सिंह जी अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करते, वे अपने धैर्य और शांत स्वभाव को बनाए रखते हैं। उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि ऊंचाइयों तक पहुंचना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी विनम्र रहना उससे भी महत्वपूर्ण है। संतोकबा अवार्ड के इस पवित्र मंच से, SRK परिवार की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों की ओर से मैं निवेदन करता हूँ राज्यसभा के उपसभापति माननीय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी से कि वे आए और अपने विचारों से हमें मार्गदर्शित करें और आशीर्वाद दें। श्री हरिवंश सिंह जी, थैंक यू। इस अवसर पर यहाँ जिन्हें आज अवार्ड मिला वो विशिष्ट लोग जो हमारे समाज की किस तरह प्रेरणा शक्ति हैं, नायक हैं, मैं उनका उल्लेख करूंगा। डॉक्टर GN राव जी, श्रीमती रीमाबेन जी, श्री श्रीकांत बोला जी। मैं सिर्फ एक चीज कह सकता हूं इन तीनों लोगों को सुनने और इनके जानने के बाद, हमने जब आदरणीय गोविंद काका जी को सुना तो किस तरह से संतोकबा जी के बारे में जो उन्होंने संस्मरण बताए कि उस गांव के सबसे अंतिम आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं था वो उनकी प्रायोरिटी में पहला था। ये तीनों लोग जिन्हें आज अवार्ड मिला है वो समाज के उसी तरह के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो बहुत मैं उन्हें, आदरणीय गोविंद काका जी, आपको, SRK फाउंडेशन को और जूरी के मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो व्यक्तित्व संतोकबा जी का था उसी व्यक्तित्व और उनके काम के अनुरूप आपने इन नायकों को चुना है सम्मानित करने के लिए। और इसके लिए मैं जूरी के जो मेंबर्स थे, एडमिरल हरि कुमार जी, श्री S किरण कुमार जी, ये दोनों बड़े विशिष्ट जगहों पर रहे लोग हैं। पहले हरि कुमार जी फॉर्मर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंडियन नेवी, किरण कुमार जी फॉर्मर चेयरपर्सन इसरो के रहे हैं। आज इस अवसर पर हमारे राज्यसभा के अति महत्वपूर्ण कलीग्स उपस्थित हैं। मैं उल्लेख करना चाहूंगा, अभी कुछ ही दिन पहले उनका कार्यकाल खत्म हुआ, माननीय रमीलाबेन बारा जी, माननीय जसवंत सिंह परमार जी, लोकसभा के सांसद थे मुकेश दलाल जी, माननीय केसरी देव सिंह झाला जी, माननीय धनंजय महादिक जी, और सभागार में मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, युवा मित्रों, और सभागार में मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, युवा मित्रों, सबसे पहले मैं आदरणीय गोविंद काका जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस मौके पर आज मुझे इस अत्यंत सात्विक और प्रेरक कार्यक्रम में रहने का अवसर दिया। यह कोई सामान्य उत्सव नहीं है। मैं मानता हूं कि मानव जीवन की जो नैतिक संभावनाओं का अनेक उल्लेखनीय पहलू हैं, उनमें से एक सेवा काम को सम्मानित करने का उत्सव और मौका है। पिछले 20 वर्षों से, 2 दशक से आदरणीय गोविंद भाई काका जी की पहल पर और संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जैसे प्रयास जो SRK फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा है, उसके लिए हम सबको उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहिए। यह सम्मान किन लोगों का है? जैसे मैंने बताया कि निस्वार्थ समर्पण के साथ जो मानवता की सेवा कर रहे हैं। इससे संबंधित जब एक बुक हमें आदरणीय गोविंद काका जी ने भेजा तो उसमें 2 वाक्य जो उनके जीवन में चरितार्थ हैं उनको मैंने देखा
और जिन्हें अवार्ड मिल रहा है वो इसी गुण से संपन्न लोग हैं। पहला वो उल्लेख करते हैं कि आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। अपने काम का घमंड मत कीजिए और कुछ न करने की आदत भी मत डालिए। ये जितने लोगों को पुरस्कार मिला है वो इस साधना और आदर्श को उन्होंने जिया है। दूसरा वो कहते हैं साथ में, मैं कुछ नहीं हूं लेकिन मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसका भी रिफ्लेक्शन है, वो उस पुस्तक में बहुत बेहतर ढंग से है। आज जिन लोगों को सम्मान मिला है उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा। किन लोगों को संतोखबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला, आप देखें। इसके पहले भी जिस तरह के लोग सम्मानित हुए हैं वो किस तरह समाज के वो नायक हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, अंधेरे में रोशनी की तरह काम करते हैं। श्री शिव नाडार जी, श्री साइप्रस पूनावाला जी, डॉक्टर अभय और डॉक्टर रानी बंग, उनके काम के बारे में मैं जानता हूं। जिन असंभव और कठिन परिस्थितियों में उन्होंने काम किया और कर रहे हैं वो उल्लेखनीय है। कैलाश सत्यार्थी जी, इसके अलावा रतन टाटा जी, अनेक दलाई लामा जी, डॉक्टर स्वामीनाथन जी, नारायण देसाई जी, जो गांधी जी के पीए रहे, महादेव देसाई उनके पुत्र, और उन्होंने गांधी जी के अहमदाबाद आश्रम पर 4 खंडों में अंत में जो किताब लिखी वो विशिष्ट पुस्तक है। उसमें दुर्लभ सूचनाएं हैं जो गांधी जी कहा करते थे कि हमारा प्रयास जीवन में ऐसा होना चाहिए कि हमारा काम बोले, प्रचार नहीं। ये इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जिनका काम हमारे समाज पर असर डालता, हमें प्रेरित करता है। SRK नॉलेज फाउंडेशन के द्वारा जिन लोगों को पुरस्कार दिया उनकी किस तरह के उनका प्रयास और काम रहा है। जब आप डॉक्टर GN राव गारू जी को सुन रहे थे, किस तरह उस समय में अमेरिका में श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में अध्यापन का सारा मौका रहते हुए छोड़कर देश के अंतिम आदमी तक कैसे रोशनी पहुंचाने का काम वो कर सके, इस मिशन के साथ वो और उनकी पत्नी ने जीवन शुरू किया। ये कितनी प्रेरक बात है। आप सोचे कि आज से 40 वर्षों पहले उन्होंने बताया कि 39 वर्ष हम पूरा कर रहे हैं अपने अस्पताल का। वैसे व्यक्ति आज हमारे बीच में सम्मानित हुए। यह सम्मान की जो प्रक्रिया है प्रोत्साहन की, आगे और प्रभावी रूप में काम करेगी, ये मेरा यकीन है। इसी तरह सुश्री रीमा नानावती जी का जब मैं सेवा का नाम सुनता हूं और इलाबेन का, और जिस तरह 38 लाख जो गांधी जी कहा करते थे समाज का अंतिम आदमी, उनके बीच काम करना, उस प्रेरणा और उत्साह से करना कि हम कैसे उनके जीवन को बेहतर बनाएं, ये सामान्य काम नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों का सम्मान, उनका सम्मानित होना सचमुच देश बनाने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण काम है। हमें ऐसे लोगों का सम्मान कर हम समाज में एक प्रेरक संदेश देते हैं। इसी तरह आपने सुना श्रीकांत बोला जी का, किन प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्था में अपनी जगह बनाई, और आज वो जो काम कर रहे हैं इनके बारे में जो आपने सुना वो अद्भुत प्रेरक है। और जो उनकी तकरीर थी, जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें कही, वो एक व्यक्ति किस तरह से, जिन्हें प्रकृति ने एक अगर कोई चीज नहीं दी तो अनेक ऐसी चीजें दी जो हम जैसे दृष्टि वालों को आंख दिखाने की क्षमता रखते हैं, दृष्टि दिखाने की क्षमता रखते हैं, रोशनी दिखाने की क्षमता रखते हैं। हमें ऐसे लोगों को सम्मानित करने और चयन करने वाले फाउंडेशन जो है SRK फाउंडेशन, उस पर हमें गर्व होना चाहिए। और ये दरअसल क्या संदेश है ऐसे सम्मान का? सफलता का वास्तविक अर्थ सिर्फ बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि उन जीवन मूल्यों से है जिन्हें हमने अपनाया, उन संवेदनाओं को आगे बढ़ाने से है जिसने हमें जगाया और इस तरह की चीजों को सोचने के लिए हमें दृष्टि दी। उस निस्वार्थ सेवा में है जो बिना किसी अपेक्षा के ही की जाती है, और उस संकल्प में है जो बड़े उद्देश्य के लिए काम किया जाता है। आपने देखा होगा 2014 के बाद इस मुल्क में किस तरह से पद्म पुरस्कारों के बीच अनसंग हीरो, जो देश के कोने कोने में ऐसे लोग हैं, जो जंगल में, जो ऐसे सुदूर इलाकों में जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि हम लाइमलाइट में आएंगे, ऐसे लोगों को चयन कर पुरस्कृत करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी हो रहा है। ये सिर्फ अवार्ड्स नहीं है जो आज यहाँ जिन लोगों को दिया गया, जिन लोगों को पहले मिला, ये
जो संतोख बाजी का जीवन था, जिसके बारे में हम लोगों ने सुना, वो सिंप्लिसिटी, ट्रूथ, लव, कंपैशन और सर्विस, वो सर्विस किस गांव का जो अंतिम आदमी है जिसके पास कुछ है नहीं, पहले उसकी प्राथमिकता, ये दृष्टि, ये जीवन मूल्य इन सब लोगों के काम में रिफ्लेक्ट करता है। करुणा कोई अमूर्त विचार नहीं बल्कि जीवन में जीने योग्य मूल्य है। इससे हम यह सीखते हैं। यह दूसरों की चिंता करने में, देने की भावना में, बिना पहचान की अपेक्षा के सेवा करने में दिखाई देती है। यही भारत के मूल्य और संस्कार रहे हैं। और इन अवार्डीज की जीवन यात्रा पर जब हम सब गौर करते हैं तो हमारे गोविंद काका जी को गीता बहुत प्रिय है। वो जब राज्यसभा में अपनी बात शुरू करते हैं तो बड़े प्रभावी ढंग से गीता का कोई ऐसा श्लोक को सुनाना शुरू करेंगे वो अपने ढंग से। और ये परंपरा शायद उन्होंने ही डाली, ये परंपरा है नहीं वैसे, लेकिन उन्होंने डाली। उस गीता में एक संदेश है जो इस तरह के अवार्ड शुरू करने में और उस तरह के लोगों के चयन में दिखाई देती है। उसका अर्थ है कि संसार के कल्याण के लिए हम काम करें और ऐसे लोगों को चयन कर उसे आगे ले जाने का काम सचमुच बड़ा उल्लेखनीय है। एक चीज और मैं बड़े संतोष के साथ कहना चाहूंगा कि इस साल जो एक नए पुरस्कार की घोषणा हुई, वो मैं कह सकता हूं गोविंद काका जी की जो अगली पीढ़ी जिन्हें आपने दायित्व सौंपा इसको आगे बढ़ाने के लिए, तो श्रेयांश भाई ने जो बताया कि किस तरह से हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुझाव के बाद एक ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योर अवार्ड देने का तय किया जिन लोगों का जीवन सचमुच समाज के लिए किस तरह प्रेरक हो सकता है, इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता जो पुरस्कार आज यहाँ आपने इसके तहत दिया। ये बहुत ही प्रेरक और आने वाले दिनों में मैं विस्तार से कह सकता हूं कि आपकी दृष्टि को आपका परिवार और नए ढंग से आगे ले जाएगा और संतोख बाग को इस स्मृति में श्रेष्ठ काम वो लोग करेंगे, यह मेरा यकीन है। इन तीनों अवार्डीज के जीवन, जैसा मैंने कहा, गीता के संदेश के तहत दूसरों के लिए जीना है। हमारे यहाँ हेलन केलर के बारे में आपने सुना होगा। उन्होंने कहा था, एलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। तो SRK फाउंडेशन ने मिलकर कितना बड़ा प्रयास किया। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर अभूतपूर्व परिवर्तन है टेक्नोलॉजी के कारण, लेकिन ये परिवर्तन अवसर लेकर आते हैं, साथ ही गहरी चुनौतियां भी आज हमारे सामने हैं। ऐसे समय में सेवा और मानवीय मूल्यों को प्रति कमिटेड ऐसे लोगों का सम्मान हमें एक नई रोशनी देता है। आज हम कॉन्ट्राडिक्शन की दुनिया में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने हमें पहले से बहुत कनेक्टेड बनाया है, फिर भी लोनलीनेस और एलिनेशन समाज में बढ़ा है। इंफॉर्मेशन की अद्भुत उपलब्धता है लेकिन विजडम का अभाव दिखाई देता है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस है लेकिन इनइक्वलिटीज भी हैं। साइंटिफिक प्रोग्रेस है लेकिन इथिकल प्रश्न और जटिल हो रहे हैं। वैसे समय में हमने ऐसे लोगों को चुना जो हमारे लिए एक तरह की रोशनी का काम करते हैं। इससे समाज प्रेरणा ग्रहण करेगा। हमारे यहाँ ईसावास्य उपनिषद में कहा गया है कि किस तरह आप जिए, त्याग की भावना के साथ उपभोग करें। यानी त्याग का अर्थ संसार का परित्याग नहीं, बल्कि हमारी अपनी उपभोग की जो अबाध इच्छा होती है उसका त्याग, अपने अहंकार, अपने स्वामित्व, अपने आसक्ति का त्याग है। गोविंद काका जी का जीवन और उनका यह प्रयास इसी हमारी जो परंपरा के समृद्ध पहलू हैं उसको प्रतिबिंबित करते हैं। मैं अंत में यह कहना चाहूँगा कि यह प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण है और हर युग में समाज वही बनता है जिसका वह उत्सव मनाता है। यदि समाज केवल शक्ति का उत्सव मनाए तो वह निष्ठुर बनता है। यदि केवल धन का उत्सव मनाए तो असमानता बढ़ती है। केवल प्रसिद्धि का उत्सव मनाए तो समाज कमजोर होता है। लेकिन जब समाज सेवा, त्याग और करुणा का सम्मान करता है तो वह समाज दुनिया को राह दिखाने के लिए योग्य बनता है। भारत की यही संस्कृति रही है। आदरणीय ढोलकिया जी ने जो अद्भुत काम किया, वो अपने बारे में कुछ बोलने नहीं देते, पर अगर मैं
इस फाउंडेशन के बारे में कुछ कहूं, कितना बड़ा योगदान है जो औरों के लिए प्रेरक है, तो बहुत सीमित शब्दों में मैं शायद आज इस अवसर पर इसको आप तक पहुंचा करके लोगों को बताने का काम करूंगा कि अपनी वेलफेयर एक्टिविटीज के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को सुगम बनाना, 60,000 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न एजुकेशनल बेनिफिट्स देना, लगभग 2.5 लाख विद्यार्थियों ने संतोकबा विद्या मंदिर डांग से लाभ प्राप्त किया, 35 लाख से अधिक लोग अलग अलग कम्युनिटी वेलफेयर एक्टिविटीज से लाभान्वित हुए हैं, लगभग 10,000 ट्राइबल नागरिकों को फ्री मेडिकल कैंप्स का लाभ मिला। एसआरके नॉलेज फाउंडेशन ने एनर्जी कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, लैंडस्केपिंग और फ्री प्लांटेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि फाउंडेशन हाउस होल्ड्स को सोलराइज करने, 230 एकड़ सैलाइन बैरन लैंड को फर्टाइल लैंड बदलने, सीवेज ट्रीटमेंट और बायोगैस प्लांट स्थापित करने और डायमंड क्राफ्टिंग फैसिलिटीज में नेट जीरो इमिशन पाने में भी हाउस का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। उनकी पहचान एक बड़े उदार और एक बड़े मतलब लोगों के बारे में कंसर्न्ड होकर सोचने वाले व्यक्ति के रूप में है। सरल और शांत स्वभाव की, स्नेह भरा आत्मीय व्यवहार, वह हमारे समाज के एक आदर्श व्यक्ति हैं। मुझे उम्मीद है कि उनका यह व्यक्तित्व हम सबको इसी तरह लगातार प्रभावित और प्रेरित करेगा। दूसरी 2 चीजें मैं आपको कहूं कि जब आज भारतीयता के प्रतीक परिवार होते हैं, वो परिवार किस तरह से आधुनिक विकास की स्थिति में एकल परिवार में बदल रहे हैं, परिवार अलग अलग, तब पूरे परिवार को एक साथ रखना ये भारत की ताकत रही है। उस भारत की जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सारी सभ्यताएं संस्कृतियां कमजोर पड़ी, लेकिन कुछ बात ऐसी थी कि हमारी हस्ती कमजोर नहीं हुए, उसमें परिवार का बड़ा ताकत रहा है। उस परिवार को मजबूत और एकजुट रखने के लिए आज भी गोविंद भाई हमारे उसके प्रतीक हैं। वह मैं कहूं कि भारतीय परिवार भावना की जो संस्था रही है उसके प्रतीक हैं। प्रामाणिकता से कोई व्यक्ति किस तरह से अपने कर्मचारियों के लिए उनको सहयोगी बना ले, उनको दृष्टि दे, उनके करने के लिए उनका गीता सानिध्य प्रकल्प सुना मैंने, जीवन सानिध्य प्रकल्प, यानी दुनिया की टॉप ऑटोबायोग्राफीज पर बैठाकर चर्चा करना, लोगों को प्रेरित करना, ये मैंने कहीं और नहीं सुना था। अभी कुछ दिनों पहले मुझे इसके बारे में जानकारी मिली। मुझे उम्मीद है कि इन प्रेरक व्यक्तियों को सम्मानित करते हुए हमें काइंडनेस, इंटीग्रिटी और पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायित्व हम अपनाएं, ये प्रेरणा मिलती है। नेशन बिल्डिंग में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इसकी ताकत मिलती है। अंत में मैं ऐसे लोगों के सम्मानित करने से क्या भावना जाती है, वह भी गीता में ही एक श्लोक है। क्योंकि गीता वो जीते हैं, जीवन में अपनाते हैं और उद्धृत करते हैं, इसलिए गीता के आधार पर ही मैंने चीजों को जोड़ने की कोशिश की। गीता में एक श्लोक है, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरः जनः, यानी श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं, समाज उसी का अनुसरण करते हैं। आज 3 लोगों को आपने सम्मानित किया और पहले जिन लोगों को किया, वैसे लोगों के आचरण से, वैसे लोगों के काम से अगर समाज प्रेरित होगा तो निश्चित तौर पर हमारा समाज, हमारा देश बहुत बेहतर होगा, दुनिया में एक अलग जगह बनाएगा। आज जिन व्यक्तियों का हमने कहा सम्मान हमने किया, उनके आदर्श, उनकी सामूहिक यात्रा एक अधिक करुणामय, न्यायपूर्ण और मानवीय समाज हम बना सके, इसकी ओर ले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गुजरात, जय भारत।